नमस्कार, आप सभी को बहुत स्वागत है आपका भाग्य चक्र पर। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ शुक्र का ट्रांजिट। शुक्र का ट्रांजिट मतलब कन्या राशि में शुक्र 1 अगस्त को ट्रांजिट करने जा रहे हैं। हालांकि मैं बहुत सारे वीडियोस पिछले 1 साल से बनाती आ रही हूँ ट्रांजिट के ऊपर, और उनको देखने का तरीका भी मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि हम खाली ट्रांजिट से रिजल्ट निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वही शुक्र सबके लिए कन्या राशि में जाएगा। तो हमें उसको थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत होगी कि वो सबके लिए फल अलग अलग करेगा। फल को हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले आप अपने पत्रिका को देखें, D1 चार्ट को देखें, दशाओं को देखें, देश काल परिस्थिति, क्लाइंट का नेचर, ये सारी चीजें पहले आप देखें, उसके बाद ही आप गोचर के फल को समझें। ठीक है ना? तो यहाँ छोटा सा मैं मेरा एक ये प्रयास है कि आप लोग खुद से उसको समझ पाए। देखो, जब खुद से समझ पाओगे तो आप 3-4 रटी रटाई बातें कभी नहीं बोलोगे ट्रांजिट में, है ना? तो आप उस फल को महसूस करने की कोशिश करो, और 2-3 महीने जैसे ही आप उस फल को समझने लगोगे, फिर आप खुद से अपने आप ट्रांजिट का फल निकाल लोगे। किस तरह से ट्रांजिट देखा गया है, देखा जाता है, इसके ऊपर प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने चार्ट के माध्यम से सिखाया भी है कि इस तरह से आप ट्रांजिट को देखें। गुरुजी ने भी ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इवन ट्रांजिट का पूरा कोर्स भी वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको ले भी सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं मेष राशि से। अब ट्रांजिट देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं मेष राशि बोल रही हूँ या लगन। अब आप इसको लगन से भी देख सकते हो, राशि से भी देख सकते हो, आपको रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा, क्योंकि हमारे शास्त्र में 3 लग्नों की प्रधानता है, सूर्य, चंद्र और लग्न। तो तीनों से ही गोचर देखा जा सकता है, ठीक है ना? या ग्रहों से भी ग्रहों का गोचर देखा जाता है। तो इतना कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट को ना बनाते हुए हम इसको इजी वे में लेके चलते हैं, है ना? तो लगन से मैं बता रही हूँ, तो मेष का लग्न जिसका भी होगा या मेष राशि जिसकी भी होगी, उसके लिए वीनस दूसरे और 7वें भाव का स्वामी होगा, और ट्रांजिट कहाँ होगा? छठे में। तो छठे में ट्रांजिट देख के ही सबसे पहले डरना नहीं है। दूसरा, नीच का शुक्र है, वो नहीं बोलना है। नीच उच्च के ऊपर मैं एक बहुत अच्छी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, तो आप सुनिएगा और खुद से महसूस कीजिएगा कि उच्च के ग्रह ज्यादा परेशान करते हैं या नीच वाले ग्रह, है ना? तो वो आपको वहां समझ में आ जाएगा। मेष राशि के लिए सबसे पहली संभावना क्या हो सकती है कि आपकी यात्राओं की संभावना बन सकती है, अचानक से यात्राओं की संभावना बन सकती है, और यात्राओं पर आपका खर्चा हो सकता है ना? अब इसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि जब शुक्र का ट्रांजिट हो रहा होगा उसके आसपास ही मंगल का भी ट्रांजिट है। तो मेष राशि में मंगल तीसरे भाव में पहुंच जाएगा, और मंगल खुद लग्नेश या बुध के साथ जाके स्थित होगा। आप अपने स्क्रीन पे भी चार्ट देख सकते हैं, आपको मेष लगन का चार्ट भी दिखाई देगा, या आप शांति से बैठ के अपने दिमाग में चार्ट को समझ भी सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा मेष का चार्ट होता है। डिजायर्स आपकी बढ़ेंगी, इवन कुछ डिजायर्स ऐसी होंगी जिसको पूरा करने के लिए आपके अंदर छटपटाहट होगी, है ना? डिजायर्स आपकी बढ़ेंगी, हो सकता है कि वो उतनी पूरी ना हो। खाने पीने को लेके ना आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड हो जाओगे, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड 6 में आया है, और वो कन्या राशि में है। कन्या राशि का वीडियो देख लीजिएगा एक बार। कन्या राशि ओवर एनालिसिस को बताती है, मतलब उसका प्रभाव बढ़ जाना, ज्यादा परफेक्ट हो जाना। तो आप किस चीज में परफेक्शन ढूंढोगे? खाने पीने की चीजों में परफेक्शन ढूंढ सकते हो, अपनी परिवार में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करोगे, उनकी छोटी छोटी गलतियों को निकालोगे, और इतना ज्यादा परफेक्शन होगा तो आपकी डिजायर तो पूरी होंगी नहीं, है ना? आपकी इच्छा पूरी करने के लिए फिर आपको खुद से काम करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ मैं आपको राशियां नहीं पढ़ा रही हूँ, राशियां पढ़नी है तो आप जाके उधर देख सकते हैं, मतलब आगे मैंने राशियों की वीडियोस पीछे बनाई है, वहां पे आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट हो सकता है कि आप कोई एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दे, है ना? क्योंकि मंगल भी तीसरे भाव से ट्रांजिट करेगा, उसी दौरान शुक्र का भी ट्रांजिट है, तो आपका कोई ना कोई अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज भी हो सकती है। ठीक है, और हो सकता है कि रात को जब आप सोएं तो गाने गाने सुन के सोएं। मैं छोटे छोटे ट्रांजिट बता रही हूँ, मैं वैसे वाला ट्रांजिट नहीं बता रही हूँ। वो आपको हर टीवी चैनल पे मिलेगा। क्या मिलेगा? जो आप रोज सुनते हो, है ना? कि आज आपको लाभ होगा, आज आपका नुकसान होगा, आज आपकी पत्नी से नहीं बनेगी, वो जनरल सी बातें हैं। ऐसा आपको समझ में आएगा, लेकिन आप इसको जब तक खुद से फील नहीं करोगे ना ट्रांजिट को, आप उसका रिजल्ट समझ ही नहीं पाओगे कभी भी, और आप फिर अपनी ही ज्योतिष में सब्जेक्ट्स में कमी निकालोगे। तो होता क्या है, शुक्र छठे में बैठ के 12वें को देख रहा है। 12वां स्थान बताएगा नींद।
शरीर का व्यय, नींद। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें नींद नहीं आ रही होती ना, तो हम क्या करते हैं, हम आराम से बैठ के गाने सुन रहे होते हैं कि चलो थोड़े से पुराने गाने सुने जाए, है ना। तो वो भी आपकी संभावना हो सकती है कि आप उस दौरान ये काम शुरू करो। छोटी छोटी बातों पे झड़प हो सकती है, तो प्लीज आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिएगा, क्योंकि लग्नेश थर्ड में जाएगा, वहां पहले से बुध प्लेस्ड है ना। तो छोटी छोटी बातों पे यहाँ झड़प होने की संभावना है, और जो सूर्य का गोचर है वो आपके चतुर्थ भाव से हो ही रहा है। तो इसीलिए घर परिवार में कुछ ना कुछ झड़प होने की संभावना हो सकती है। नया सीखने पढ़ने का कि आपकी इच्छा जागृत होगी। अब ये मत सोचिएगा कि बच्चा होगा तो वो ही पढ़ेगा, हम भी कुछ सीख सकते हैं। आज टीवी में कोई आप सीरियल देख रहे हो, किसी का ड्रेसिंग सेंस देख रहे हो, कल को आपको लगेगा अरे देखा, कल उसका ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा था, भाई हम भी उस तरह से रहेंगे तैयार होके, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा। सीखने के लिए जरूरी नहीं है मैं रोज कॉपी पेन लेके ही बैठूं और तभी मैं कुछ सीखूं। चलते फिरते किसी इंसान से भी, अगर सीखने वाला इंसान होता है ना, वो एक पौधे से भी बहुत कुछ सीख सकता है। और अगर नहीं सीखने वाला इंसान होगा, तो उसके सामने भी आप किसी को लाके बिठा दोगे ना, गुरु को, तो वो उससे भी कुछ नहीं सीख पाएगा। तो आप सिर्फ एक रटे रटाए फॉर्मूले पे ना चलें, बस मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है। चलिए आगे चलते हैं, वृष की तरफ बढ़ते हैं। तो जब मैं वृष लगन बनाऊंगी, तो लग्नेश शुक्र होगा, और सिक्स हाउस का लॉर्ड भी शुक्र होगा, वो पंचम में जाके बैठ जाएगा कन्या राशि में। अब पंचम में देखो क्या हो सकता है, एज के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन होते हैं हमेशा। हो सकता है कि आपका कंसर्न संतान के प्रति ज्यादा बढ़ गया हो, यानी मेरे बच्चे ने खाना खाया क्या नहीं खाया, चलो इसके लिए कुछ अच्छा बनाते हैं, ट्राई करते हैं कुछ अच्छा, है ना। तो वहां पे आपका ध्यान उस तरफ ज्यादा बढ़ेगा। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है, या आपके दिमाग में हमेशा आएगा, अच्छा ये चीज तो मैं हमेशा से ऐसे करती थी, ये काम मैं ऐसे करती थी, क्या अब की बार थोड़ा इसका तरीका चेंज करूं, क्या मैं खाने में थोड़ा और कुछ क्लासी सा कुछ और लुक दूं यहाँ पे, क्या मैं इस पौधे को या इस गमले के ऊपर कुछ पेंट कर दूं। क्योंकि वो तीसरे से तीसरा भी है, वो आपके हाथों को भी बताएगा। तो हाथों की कला, है ना, तो ये भी आप देख सकते हो। और ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम, क्यों मैंने बोला स्टार्टिंग के कुछ टाइम, क्योंकि कन्या राशि के 3 नक्षत्र होंगे, है ना। हर एक राशि में आप इस तरह से समझ सकते हो। तो उत्तरा फाल्गुनी बताता है यूनियन को, यानी ग्रुप में बैठ के आप कुछ काम कर रहे हो, उसमें आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है। बातचीत कर रहे हो तो उसमें आपकी कला इन्वॉल्व है। कुछ आप घर में खाना बना रहे हो तो ग्रुप में 3-4 लोग हैं, उसमें आपकी भी कला इन्वॉल्व है। फिर जैसे ही वो हस्त में जाएगा, उत्तरा फाल्गुनी के बाद हस्त, हस्त में क्या होगा, एक तो कन्या राशि जो परफेक्शन को बता रही है, ऊपर से हस्त मेरे खुद के हाथ, अपने हाथ से काम करके आप परफेक्शन को डेवलप करोगे, है ना। देखो परफेक्शन हर राशि में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिंह राशि का जो परफेक्शन होगा वो क्या होता है, दूसरों से काम करवाना, इसको ऐसे ठीक करो, उसको वैसे ठीक करो, ये अभी ठीक नहीं हुआ, वो काम करा रहा है अपने परफेक्शन के लिए, उसको दिमाग की शांति चाहिए। अभी तक मुझे परफेक्शन फील नहीं हुआ तो भाई तुम मुझे करके दो। लेकिन जो कन्या राशि वाला होगा ना, वो खुद से करेगा। तो जब वो हस्त नक्षत्र में होगा, तो स्टार्टिंग में वो जो ग्रुप में कर रहा था, हो सकता है कुछ टाइम बाद जैसे ही आपका शुक्र हस्त में आए और आपकी दशा में उसका प्रभाव हो, आपको लगेगा अच्छा ये ग्रुप में सब लोगों ने कर लिया यार, इसमें थोड़ी सी ना कमी रह गई है, इसको थोड़ा सा और मैं ठीक कर दूं। वहां आप अपने हाथों की कला दिखा देंगे। फिर जैसे ही वो आगे चित्रा में जाएगा, क्योंकि हम उसके जब क्या कहते हैं उसके सिंबल को देखेंगे, तो वो एक शाइनिंग ज्वेल है। तो हो सकता है घर में आपकी तारीफ हो जाएगी, अरे तुमने इसमें ये कर दिया, उस टाइम तो सारे बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे, उत्तरा फाल्गुनी में तो ऐसे ऐसे हमने इस काम को सोचा था हम करेंगे, तुमने तो इसमें बड़ा अच्छा नया डिजाइन दिया। तो ये होता है ट्रांजिट का माइनर इफेक्ट, जो आपको खुद से फील करना होगा। और इसमें आप जितना अच्छे से राशियों को नक्षत्रों को समझेंगे, आप और बेटर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहती हूँ कि मेरा राशि और नक्षत्रों का कोर्स चल रहा है, और वो उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑलरेडी एडवांस एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं। जो इनिशियल लेवल पे होंगे उनको वो कोर्स इतना समझ में नहीं आएगा। अभी इस साल वो चल रहा है, अगले साल जनवरी में 2027 में स्टार्ट होगा। राशि नक्षत्र विद ट्रांजिट से रिजल्ट देखना। तो अगर आप चाहते हैं उस क्लास कोर्स में आना, तो अभी से ही उसके एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल करा सकते हैं। फीस बहुत ही मिनिमम है, सिर्फ 12,000 रुपीज, 1 साल का कोर्स रहेगा, पूरी 48 के करीब क्लासेस उसकी होंगी। तो चलिए यहाँ बीच में थोड़ा सा मैंने अपने कोर्स के बारे में भी आपको बताया। चलिए आगे चलते हैं हम हाँ, अभी इसमें और आगे चलते हैं, क्योंकि शुक्र तो 1 तारीख को चेंज हो रहा है ट्रांजिट। अब धीरे धीरे जैसे और राशियां या डिग्री आगे बढ़ेंगी,
तो होगा क्या कि वृष राशि वालों के लिए खासकर मैं बता रही हूँ, पेट के इन्फेक्शन की संभावना आपको हो सकती है 4 से 7 तारीख के बीच में, है ना। होने को किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी संभावना ज्यादा व्यक्त हो सकती है। और अगर आपकी दशाओं में पंचम या छठा भाव या गुरु कहीं भी छोटा सा, क्योंकि देखो दशाओं में ना, सूक्ष्म प्राण दशाओं में भी ग्रह एक एक दिन में एक्टिव हो जाते हैं, हमारे लिए रिजल्ट निकालना मुश्किल होता है। इसीलिए हम सारी चीज को अलाइन करके फिर रिजल्ट बताते हैं, है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलते हैं आगे मिथुन की तरफ। अब मिथुन राशि वालों को देखोगे तो 12वें स्थान का स्वामी, 5वें स्थान का स्वामी चतुर्थ भाव में आ जाएगा। तो चतुर्थ भाव में आएगा तो भाई एक तो आपके घर में सफाई अभियान चल सकता है, क्योंकि शुक्र है ना। अब वो बारीकियां निकाल रहा है, घर में कमियां निकालेगा, क्योंकि कमियां निकालने वाली राशि में आ गया है, छठी राशि है। अब देखो, जो कन्या राशि होती है उसमें बुध को उच्च का बताया गया है ना। अब बुध, अच्छा यहाँ मैं उच्च नीच की, वैसे तो हमारे गुरुजी पढ़ाते नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया, आगे स्टोरी भी सुनाऊंगी इसकी, बड़ी अच्छी मैंने तैयार की है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। लेकिन आप खुद से सोचो, है ना। चलो अभी इसकी बात हम फिर बाद में ही करते हैं, अभी क्योंकि करूंगी तो आधा घंटा मैं स्टोरी सुनाने में लग जाऊंगी, फिर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी उच्च नीच के ऊपर। हेल्थ का आप लोग ध्यान देना, क्योंकि आप ज्यादा काम करोगे, और कन्या राशि कमर वाले हिस्से को बताती है। पानी का इंटेक अगर आपका कम हुआ तो यहाँ स्टोन्स की समस्या आ सकती है, आपके साथ में कमर दर्द की समस्या आपको आ सकती है। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि मंगल भी लग्न से गोचर कर रहा है। अब गोचर कर रहा होगा तो षष्ठेश होगा आपकी पत्रिका का, 6 लॉर्ड होगा ना, वो लगन से जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आप जितनी भागदौड़ घर में करोगे, ऑफिस वर्क काम में करोगे, उतना आपको परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। पैसा आएगा जरूर, क्योंकि एकादश का स्वामी भी वहां आया है, शुक्र भी आपके चतुर्थ में है, दशम को देख रहा है ना। तो पैसा आएगा जरूर, लेकिन होगा कि आपके एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगेंगे। अब एफर्ट्स तो सबके ज्यादा लगते हैं, लेकिन आपके थोड़े से और ज्यादा एफर्ट्स लग सकते हैं, क्योंकि आपका जो ओवरऑल ट्रांजिट है वो इस चीज को बता सकता है। और आपको ना ऐसा भी महसूस होगा कि मैं इतने एफर्ट्स भी लगा रहा हूं, पर मेरे अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, या अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो अपने सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं कर्क की तरफ। अब कर्क की राशि की, कर्क लग्न या राशि की अगर हम बात करें, तो चतुर्थ भाव का स्वामी हो जाएगा और एकादश भाव का स्वामी हो जाएगा, और गोचर कहाँ होगा, तीसरे भाव में। घर में मन कम लगेगा, बाहर ज्यादा मन लगेगा, दोस्तों के साथ छोटे छोटे, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, हम अब दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अब यहाँ पैसा खर्चा हो गया, अब कोई बाहर का विदेश का कोई दोस्त हुआ आपका, उसके आप संपर्क में आ सकते हो, ट्रैवलिंग आपकी बढ़ सकती है। तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में होंगे। आपके खर्चे आपके कपड़ों के ऊपर हो सकते हैं। अब कपड़ों के ऊपर खर्चे क्यों होंगे भाई, अब यहाँ थोड़ा सा आपको अपना, अगर आपने थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी ध्यान से पढ़ी है तो आप समझो, दूसरा हाउस कपड़े को बताता है, भावत भावम, दूसरे से दूसरा। ठीक है, तो कपड़ों के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। आप ग्रुप में शॉपिंग कर सकते हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा, चलो भाई चलते हैं ट्रेवल में, है ना, ग्रुप में शॉपिंग करते हैं। तो ये भी प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। और क्या हो सकता है भाई, आपका खर्चा, फीमेल्स हैं तो पार्लर में, मैनिक्योर में ज्यादा खर्चा हो सकता है ना, क्योंकि हाथों वाले स्थान पे वो जा रहा है। तो वहां पे भी आप इस तरह से उस चीज को समझ सकते हो। पिता के लिए अच्छा है, पिता के फाइनेंस में वृद्धि हो सकती है, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि भाई आपका काम और बेटर हुआ ना, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है। तो आप बस खर्चों के ऊपर ध्यान रखिएगा, कर्क राशि। नेक्स्ट आता है सिंह राशि। अब सिंह की अगर बात करेंगे तो दशम का स्वामी होगा, है ना, और दशम के साथ साथ में तीसरे स्थान का स्वामी होगा, और गोचर कहाँ हो जाएगा, दूसरे स्थान में। तो बातें तो बहुत मीठी मीठी आप करोगे, लेकिन मीठी बातों में ही दूसरों की कमी भी आ जाएंगी, और उनको आप सुधार भी दोगे, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, और आपका काम भी निकल जाएगा। तो ये खूबी आपके अंदर वैसे तो पहले से ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी और डेवलप हो सकती है, या ये लोगों की नजरों में आ सकती है। छोटे बच्चे होंगे तो हो सकता है कि भाई, या जिनको बाहर के खाने का ज्यादा शौक है, वो बाहर से खाना मंगा सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस का लॉर्ड सेकंड में आया है, खाना ऑर्डर हो सकता है। अगर कुछ ऐसे लोग होंगे कि जो बाहर का खाना पहले से ही पसंद नहीं करते, है ना, तो वहां पे क्या होगा कि आप अपने अपने आप कोशिश करोगे, और बहुत बहुत परफेक्ट तरीके से खाने को बनाने की, कुछ नया सीखोगे आप उस चीज में, है ना। बोली में तो मिठास आएगी ही आएगी। मैंने आपको बताया, कोई ऐसा समारोह हो सकता है जहां पे आप अपने रिश्तेदारों से मिल सकते हो, है ना। कोई शादियों का तो टाइम नहीं है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, है ना। तो उस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हो।
और कोई कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स क्यों ज्वाइन कर सकते हो, देखो अब यहाँ खाली कोर्स की भी बात नहीं होगी। आप मान लो कुछ सीखना चाहते हो, मान लो खाने की ही बात हो रही है, आप खाने से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो, तो जरूरी नहीं कि आप कुकिंग की क्लासेस ही ज्वाइन करो। हो सकता है आप यूट्यूब देख के कुछ सीख लो, इंस्टा से कुछ सीख लो, है ना, या वेबिनार चलते रहते हैं आजकल, उनसे आप कुछ सीख लो, तो ऐसा भी आप सीख सकते हो। फादर की भी यात्रा हो सकती है, लेकिन फादर को चोट चपेट की संभावना, मंगल के कारण मैंने ये बोला है ना, तो मंगल के कारण फादर को चोट चपेट की संभावना हो सकती है, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और पूजा पाठ आदि पे आपका खर्चा यहाँ पे इन दशाओं में होने की संभावना है। आगे चलते हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि की बात करें, तो भाई लग्न से ही शुक्र का ट्रांजिट है, और दूसरे भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, लग्न में आ रहा है ना, तो क्या होगा, आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे। और ये मैंने क्यों कहा ध्यान देने लगोगे, क्योंकि पिछले कुछ ट्रांजिट का प्रभाव ऐसा बताता है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे। सिर्फ मैंने ट्रांजिट बताया, यहाँ स्पेसिफिक किसी का मैं नहीं बता रही हूँ। मैंने पहले ही कहा है मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। मैं इस तरह से गोचर से ज्यादा प्रभाव बताती भी नहीं हूँ, पूरा पत्रिका देख के ही प्रेडिक्शन करती हूँ, ठीक है। और आप कोई नया मंत्र जाप सीख सकते हो, किसी नई ऐसे अ, धार्मिक प्रक्रिया में कुछ नया ऐसा हो जिसमें आपका इंटरेस्ट जगना शुरू हो जाए, लोगों से मेल जोल बढ़ेगा आपका, है ना, कोई समारोह आदि में आपका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ा सा ना अपने आप को खुश रखने की आप कोशिश करोगे, आप रहोगे नहीं, कोशिश करोगे, क्यों बोला, क्योंकि गुरु आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड एकादश में है, लेकिन वो अस्त है, मतलब ट्रांजिट में वो उस टाइम पे अस्त भी है और सूर्य के प्रभाव में भी है, तो थोड़ा पीड़ित भी है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी कोशिशें बहुत हैं, कुछ नया सीखो, तुम्हारे लिए भी मैंने ये किया, सबके लिए कर रहे हो, लेकिन आपको उतनी हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आप ना लोगों की नजरों में आओगे, ठीक है। लोग नजरों में आने का मतलब है कि लोग आपके काम की तारीफ जरूर करेंगे। हाँ, वो अलग बात है, आपको लगेगा कि अरे ठीक है किया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्सप्रेशंस आपके हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, दूसरा भाव आपके एक्सप्रेशंस को भी बताता है, फेस की बात होती है ना, तो फेस से एक्सप्रेशंस की बात होती है। वो अपने से 12वां गया है और लग्न में गया है और कन्या राशि है। कन्या का जब आप पिक्चर देखोगे और एक कन्या को समझोगे, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता, कन्या राशि वाला, वहां शाय पर्सनैलिटी को बताया जाता है। तो अगर कोई इसकी तारीफ भी कर रहा है काम की, तो वो वहां पे शांत बैठा रहेगा कि ठीक है मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, या वो इस तरह से कह के निकल सकता है। तो इस तरह से आप प्रेडिक्शंस को समझ सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं, तुला की तरफ चलते हैं। तुला की अगर बात करोगे तो लग्न का स्वामी हो गया, 8वें भाव का स्वामी हो गया, 12वें से ट्रांजिट हो रहा है। अब जनरली 12वें से हम ट्रांजिट अच्छा नहीं मानते, लेकिन घूमना फिरना पे खर्चा आपका हो सकता है, थोड़े से ना आप पजेसिव हो जाओगे किसी चीज को लेके, मतलब कंट्रोल करना चाहोगे, किसी सिचुएशन को भी हो सकता है, किसी चीज को भी हो सकता है, कंट्रोल करना चाहोगे कि ये मेरी है तो मेरी ही रहेगी, है ना, ये प्रभाव आपको दिखाई देगा। आलस बढ़ सकता है। अब आलस बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दोगे, आलस का मतलब वो नहीं होता, हम बहुत गलत समझते हैं इस चीज को। आलस का मतलब होता है कि काम कर लिया, अब मन नहीं कर रहा भाई, और या अब उठने का मन नहीं कर रहा, काम तो करना ही है सबको, है ना, तो काम तो आप करोगे, क्यों, क्योंकि आपका तीसरे छठे का स्वामी दशम में बैठा होगा यहाँ पे। अब आप सॉरी, हाँ बिल्कुल दशम में ही बैठा होगा, क्योंकि मैं चार्ट या कुछ ऐसे बना के नहीं रखा है कि मैं बोलूं, तो कई बार ऐसे देखने में सोचने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है ना। तो तीसरा और छठे का स्वामी गुरु कहाँ आ जाएगा, आपके दशम में आ जाएगा। अब तीसरा बताता है आपके अफर्ट्स को, वो दशम में है, आप अफर्ट्स लगा तो रहे हो, लेकिन गुरु उस वक्त वीक है, तो आप अफर्ट्स मजबूरी में कई बार इंसान लगाता है कि काम है करना है बाबा, करो, पर आलस भी तो आ रहा है, एक बार बेड में लेट गए तो आप करेगा भाई, आप नहीं उठ रहे, है ना, आप कोई और ही लाके पानी दे दे, पर आप उठोगे और काम भी करोगे, क्योंकि वो जरूरी भी है, और तुला लगन है तो वो सबको बैलेंस करके भी चलेगा। नेक्स्ट आता है अपनी बातों का प्रभाव। हाँ, आपकी बातों का प्रभाव दूसरों के ऊपर जरूर रहेगा, और आपकी बातों में जो स्पष्टता है ना, वो यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब ये छोटे छोटे रीजन है, जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ते चले जाओगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि सारे ट्रांजिट को एक साथ मिला के कैसे देखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि की आप बात करोगे तो 12वें भाव का स्वामी हो जाएगा वृश्चिक में, और सप्तम का स्वामी हो जाएगा, और कहाँ पे आ जाएगा ट्रांजिट इसका, इसका ट्रांजिट आ जाएगा आपके एकादश भाव में।
तो देखो, वृश्चिक की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो पहले से ही थोड़ी सी हिडन पर्सनैलिटी होती है, हम जानते हैं वृश्चिक के बारे में, है ना। अब वृश्चिक वाला क्या करेगा, कुछ ना नए, आ, उसके पहली बात तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, उसका रीजन है कि मंगल कुछ टाइम के लिए तो लग्न को देखेगा, हालांकि अष्टम में आएगा जरूर मंगल, क्योंकि आपका गोचर जो है अष्टम में आएगा, लेकिन लग्न पे गुरु की दृष्टि है ना। और सूर्य की कंडीशन अच्छी है, लग्न के त्रिकोण में सूर्य आ जाएगा और शुक्र आपके एकादश में आएगा। तो आपको वो एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपका वाटर का इंटेक बढ़ सकता है, लिक्विड डाइट्स आप बढ़ा सकते हो, शौक भी बढ़ सकते हैं किसी किसी के, जरूर नहीं है हर एक वृश्चिक वाले के शौक नहीं है तो बढ़ेंगे नहीं, किसी किसी के बढ़ते हुए भी आपको प्रतीत हो सकते हैं ना। खर्चा भी आपका बढ़ सकता है क्योंकि शुक्र एकादश में जा रहा है, लेकिन बढ़ेगा जरूर, लेकिन हो सकता है कि वो जरूरतों को लेके, क्या मतलब है भाई, परिवार में इस बच्चे को ये जरूरत थी, मैंने इसको ये दिया, उसको वो जरूरत थी, उसकी ये जरूरत मैंने पूरी की। तो यहाँ पे आप उसको इस तरह से समझ सकते हो। चोट चपेट का ध्यान रखना, क्योंकि मंगल अष्टम से जा रहा होगा, है ना। जा भी रहा होगा, ससुराल पक्ष में प्रॉपर्टी को लेके कोई ऐसा मैटर ना हो जिससे कोई वाद विवाद की स्थिति खड़ी हो जाए, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना हो। ठीक है, वो आप थोड़ा सा समझ के आपको चलना होगा। नेक्स्ट आता है धनु राशि या धनु लगन की बात करें। अब धनु की बात करोगे तो देखो, छठे का स्वामी, एकादश का स्वामी दशम से ट्रांजिट करेगा। अब दशम से कर रहा है ट्रांजिट, लेकिन क्या हर कोई उस स्थिति में है ना। अब दशम से हम कर्म की बात करते हैं, तो कर्म तो हम भी, कोई भी कर सकता है, एक बूढ़ा इंसान भी कर्म कर रहा है, एक छोटा सा 2 साल का बच्चा भी कर्म कर रहा है, इवन छोटा बच्चा पैदा हुआ है वो भी सांस ले रहा है, हाथ पैर चला रहा है, उसको हम कर्म से समझ सकते हैं। कर्म से हम, जरूरी नहीं है कि हम अर्थ कमाने को ही कर्म से समझें, लेकिन कर्म का जो त्रिकोण है वो इस बात को बताता है कि वो, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण है ना, तो हम उसको उस तरह से समझ सकते हैं। अब धनु की बात करें तो सबसे पहला आपके लिए एक सलाह होगी, क्योंकि आपके दशम भाव से जा रहा है और वो पंचम का छठा है, यानी पेट से रिलेटेड परेशानी आपको हो सकती है, स्टोन्स की समस्या या पहले से अगर चलती आ रही हो, तो यहाँ पे वो कहने का मतलब है कि आप पानी अपना पियो भाई, बढ़ाओ, है ना, वो आप ध्यान रखो। दूसरा, आपका जो ऑफिस का जो माहौल होगा ना, या जो आपके कार्य क्षेत्र का माहौल होगा, वहां पे आपको थोड़ा सा रिलैक्स पहले के मुकाबले आप फील करोगे, है ना। आपके घर के माहौल में भी आप परिवर्तन देखोगे, ऑफिस स्पेस में भी आप काफी परिवर्तन देखोगे, या आप लाना चाहोगे कोई ना कोई परिवर्तन, मतलब एक होता है ना कि रिलैक्स हो रहे हैं हम उस चीज को लेके, तो वैसा आपका मूड हो जाएगा। हाँ, बस एक छोटी सी एक चीज यहाँ पे हो सकती है कि नौकर चाकर को लेके परेशानी हो सकती है घर में, और थोड़ा सा हस्बैंड की हेल्थ की तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों, क्योंकि मंगल सप्तम से ट्रांजिट कर रहा होगा और कुछ टाइम बाद बुध अष्टम में चला जाएगा, जो आपका सप्तमेश है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान रखोगे, आप सिचुएशन को संभाल लोगे, चाहे किसी भी तरह संभालो। गुरु अष्टम में है, तो अष्टम में आप, कई बार इंसान होता है कि ध्यान में, मेडिटेशन में इतना ज्यादा होता है कि उसकी खुद की इंट्यूशन उस तरह से जागृत हो जाती है। और क्योंकि आपका तो धनु लगन है ना, तो धनु लगन वाले बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में भी उनको पता होता है कि मेरा फोकस किस तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो घोड़ा है, उसका साइन, जो आधा इंसान आधा घोड़ा है, जिसके अंदर पहले से बहुत छटपटाहट है और फिर भी वो भागते दौड़ते तीर चला रहा है। तो सोचो कि आप लोगों के अंदर कितना ज्यादा आपको फोकस वाला प्रभाव जो है आपको अपने अंदर देखने को मिलेगा, है ना। तो आपके लिए बस थोड़ा सा हेल्थ को आप लेके चलो, बाकी आपके लिए ट्रांजिट ओवरऑल ठीक रहेगा। बाकी तो देखो, स्पेशल तो अगर आप देखना चाहते हो तो कंसल्टेशन ही लेनी पड़ेगी आपको, है ना, स्पेशल पत्रिका ही मुझे देखनी पड़ेगी। ये एक जनरल सा ट्रांजिट है, आपको समझा रही हूं मैं आपको बता नहीं रही हूँ 4 लाइन लिख के कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं, मैं तो साथ के साथ आपको रीजनिंग भी दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ, है ना। फिर आता है मकर। अब मकर की अगर आप बात करोगे तो मकर में आपका हो जाएगा, ये पंचम का स्वामी हो जाएगा और इसके साथ में दशम का स्वामी हो जाएगा, है ना। पंचम दशम का स्वामी होके कहाँ आ जाएगा, नवम भाव में। तो भाई नवम भाव में आ गया, तो आप देखो, अब नवम भाव पूजा पाठ धर्म को बताता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपना तो फॉलो कर रही हूँ कि भाई मैं इस तरह से इस भगवान जी की, या मेरा पूजा पाठ का पैटर्न ये है, या मैं एक खाली नवम भाव पूजा पाठ को नहीं बताता, मेरे मन की शांति को भी बताता है वो,
है ना, या मन की शांति के लिए किया गया संघर्ष भी बताता है, क्योंकि चतुर्थ से छठा हो गया। मन की शांति के लिए क्या संघर्ष होता है? थोड़ी देर आप पूजा पाठ में बैठ जाते हो, आप किसी से कहते हो भाई मुझसे कोई बोलना मत बिल्कुल भी, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे थोड़ा सा मन की शांति चाहिए। अब आप क्या करोगे, जब शुक्र यहाँ आया है तो शांति के लिए आप कुछ और फॉलो करोगे, यानी आप टीवी में देखो, आप न्यूज़पेपर में देखोगे, कुछ भी आप ऐसा चीज देखोगे, अच्छा ये इन लोगों के यहाँ पे ना ये प्रथा बड़ी अच्छी है ना, देखो ये लोग ना अपने पूजा में ये चीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, इन लोगों का ना तरीका खाने पीने का ऐसा है, तो आप किसी और के तरीके को अपनाना चाहोगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आपको उससे रिलैक्स फील होगा। पंचम से पंचम है। अब आप ये समझो इस चीज को, कन्या राशि दश नवम भाव में आई है, यानी आप किसी और से कुछ सीखोगे और वो आपके मन को शांति देगा, उसको आप अप्लाई करोगे, अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो। तो देखा ट्रांजिट का इम्पैक्ट कहाँ पे आपको कैसे दिखाई दिया, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ससुराल पक्ष से लाभ होने की संभावना बिल्कुल यहाँ पे दिख सकती है ना, क्यों दिख सकती है? ससुराल से दूसरा है, ससुराल का धन, है ना, ससुराल का धन यहाँ पे है। अब वो अलग बात है कि आपकी खुद की कंडीशंस वहां पे क्या चल रही हैं, किसी गहन विषय पे आपकी बातचीत हो सकती है, ससुराल पक्ष में भी हो सकती है या किसी और से भी यहाँ पे हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे आपको ना एक छोटी छोटी चीजों का यहाँ पे मैं कहूंगी कि कुछ यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पिताजी की या हमारे गुरुजनों की या हमारे पूर्वजों की कुछ ऐसी सीख होती है जो हमें याद आती है। ये टाइम ऐसा होगा आपके लिए जब आपको वो चीजें याद आएंगी, अपने किसी की कही हुई बातें, जो आप सोचोगे कि काश मुझे वो पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, है ना, तो ऐसी बातें आपको याद, मतलब आप ऐसा सोचोगे, आपके दिमाग में वो बातें चलेंगी। ठीक है, फिर आता है कुंभ लग्न, चतुर्थ का स्वामी होगा, नवम का स्वामी होगा, और कहाँ पे आ जाएगा? आपके अष्टम भाव से आएगा। प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा बोलेंगे इस ट्रांजिट को, अगर आपकी दशा अच्छी है। क्यों अच्छा बोलेंगे? और आपका फोकस भी होगा, पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी। अब देखो पैतृक संपत्ति में खाली प्रॉपर्टी नहीं होती, पैतृक संपत्ति में ज्वेलरी भी होती है ना, आपकी खानदानी चेन, खानदानी हार चलते हुए आ रहे हैं, वो भी तो पैतृक संपत्ति है। पुराने कागज, पुराने डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत बहुत चीजें हैं, है ना, पुरानी ऐसी डायरी किसको मिल जाए, या आप मान लो आप गृहिणी हो, आपके हाथ में अपनी सासू माँ की पुरानी डायरी आ जाए, वो भी तो आपके लिए एक धरोहर हुई। तो वैसी धरोहर के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, उन पुरानी चीजों को आप लेके आओगे, बच्चों से उनकी उनसे बातचीत भी कर सकते हो, स्पाउस से उनके बारे में बातचीत कर सकते हो, उसको और आगे कैसे बढ़ाया जाए। प्रॉपर्टी है तो उसके उसमें और आगे रिनोवेशन कैसे हो, इन्वेस्टमेंट कैसे हो। और अगर मान लो कोई खाने पीने की डायरी आपको मिल जाए, या आपके पास पहले से रखी हो, अच्छा ये रेसिपी मम्मी जी ऐसे बनाती थी, चलो इसमें एक नया ट्विस्ट लेके आते हैं, तो वो क्या होगा? वो कन्या राशि का ट्रांजिट आपको बताएगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे जनरली ये कह सकते हो कि ये ट्रांजिट आप नई चीज सीखोगे जरूर, लेकिन आपका जो दिमाग होगा ना, वो यात्रा, मीटिंग, प्रॉपर्टी, पुरानी चीजें, इन पर ज्यादा लगेगा, मतलब शांति थोड़ी सी कम हो सकती है यहाँ दिमाग में, है ना। अब लास्ट आता है भाई मीन, तो मीन वालों को देखें तो तीसरे का स्वामी अष्टम का स्वामी हो जाएगा और सप्तम में आके बैठ जाएगा। लग्न को तो देख ही रहा है ना, तो आप यहाँ कह सकते हो कि अपने ऊपर थोड़ा सा आपका फोकस बढ़ेगा ना, अपनी थोड़ी हेल्थ, अपने खान पान, इसके ऊपर आपका थोड़ा सा ध्यान हो सकता है। हाँ कि मीन वाले हैं वो बहुत ज्यादा बताएंगे नहीं इस चीज को, अगर ऐसा हो भी रहा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। करियर की ग्रोथ के लिए मीटिंग्स हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, पैसा खर्चा हो सकता है ना, किसी भी करियर की ग्रोथ के लिए। आप करियर की ग्रोथ में आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो किसी लोअर क्लास का भी, है ना। लोअर क्लास का क्या ले सकते हो, मान लो कोई आपकी मेड है और वो करियर की ग्रोथ चाहती है, तो वो क्या करेगी? वो दो घर को पास वाले को एक्सप्लोर करेगी, अच्छा यहाँ पे तो कोई काम नहीं है, वो अपने करियर की ग्रोथ देख रही है ना। तो करियर की ग्रोथ खाली ऐसे मत समझो कि मैं तो प्रमोशन का ही बता रही हूँ। अरे छोटा बच्चा भी है, वो भी अपने काम में ग्रोथ करना चाहता है, कि मैंने ये चीज की, मैंने आज एक ये नई पेंटिंग बनाई, अब इसमें ग्रोथ कैसे करूं? यूट्यूब से वीडियो देखो, देखते हैं इसमें और क्या कलर हो सकते हैं। ऑनलाइन ब्लिंकिट से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ अपने लिए कुछ नई चीज, ताकि मैं उसे और अच्छा बना पाऊँ। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। पुरानी यादों पर आपकी बातचीत हो सकती है। पुरानी यादें क्यों? अष्टम से 12वां जा रहा है ना, और दूसरा भाव जो वाणी का स्थान है उससे छठा है, तो उसके बारे में बातचीत हो सकती है। संतान के ऊपर पढ़ाई का, इन सब चीजों का प्रेशर आपको दिखेगा, यानी संतान अपनी सुख के लिए प्रयास करता हुआ दिखे,
सुखी होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, वो चार्ट बताएंगे, लेकिन देखा जाए तो आरामदायक स्थिति में आप मुझे मीन राशि वाले दिख रहे हो। और क्योंकि चतुर्थ से मंगल का भी ट्रांजिट हो रहा होगा, बुध का भी हो रहा होगा, तो वो पुरानी चीजों की बातचीत होना, ये सारी चीजें आपके घर में जैसे होता है ना, एक हेल्दी जो डिस्कशन होगा वो चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरे सारे ट्रांजिट समझाने के वीडियो, खाली प्रिडिक्शन एक अलग चीज है, समझाने का प्रिडिक्शन एक अलग चीज है, पसंद आएगा तो बताइएगा। किसी भी कोर्स में आप अपना एनरोलमेंट चाहते हैं, मैं टैरो, न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री, नक्षत्र और राशियों से ट्रांजिट को मिला के कैसे प्रिडिक्शन किया जाए, बहुत सारे कोर्सेज हैं, नंबर आपको मिल ही रहा होगा स्क्रीन पे। आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।